फिर बागेश्वर बाबा अगर देश चलाने लगे, प्रधानमंत्री मोदी का क्या काम है देश में? अच्छा है ना, बिहार आएंगे, पर्चा निकालेंगे, भविष्य बताएंगे। उनका अपना पर्चा तो पहले कोई नहीं निकाल पा रहा है कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। बावा तावा लावा इसका बेवकूफ बनती है जनता का मेहनत का पैसा इस धर्म के चक्कर में बर्बाद ही होता है, चाहे धर्म कोई भी हो। 10 लाख क्या, 10 लाख के बाद 1 लाख और अलग से दूंगा, उनको कपड़ा उपड़ा अच्छा पहना के भेजूंगा, 11 लाख इनाम दूंगा। और ये बार बार हिंदू राष्ट्र बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल समर्थन मिल रहा है। तो ये कारपोरेट ये धंधा चला रहा है, कोई धर्म का प्रचारक नहीं है, ये धंधेबाज है। तो आगे जाके ये क्या क्या कांड करेंगे देश की बच्चियों के साथ। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं बिहार में, कई प्रकार की राजनीतिक प्रतिक्रिया हो रही है, इसमें क्या कहेंगे? पहला तो बागेश्वर जी आ रहे हैं, उनका बिहार में स्वागत है कि वो आए, बिहार में आए। धर्म घर की चीज़ों का, घर में रखने की चीज़ों का काम है, न कि धर्म पब्लिसिटी करने का काम है। और धर्म कोई राजनीति करने का एक जरिया नहीं है। देश को जो चलना चाहिए मेरे ख्याल से संविधान से चलना चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई त्रुटि लगती है देश को चलाने में, तो देश के प्रधानमंत्री फिर दोषी हो जाएंगे। फिर बागेश्वर बाबा अगर देश चलाने लगे और राजनीति करने लगे, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का क्या काम है देश में? इसमें राजनीति कहाँ लग रही है? वो आ रहे हैं तो इसमें राजनीति कहाँ है? उनका काम ही दिन रात राजनीति करते हैं। अच्छा है ना, बिहार आएंगे, पर्चा निकालेंगे, भविष्य बताएंगे। उनका अपना पर्चा तो पहले कोई नहीं निकाल पा रहा है कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। जो भविष्य वक्ता है उनको अपना पर्चा मालूम है कि मेरा जीवन आगे में क्या हो जाने वाला है। 2 घंटे में वो एक्सपायर करेंगे, डेथ हो जाएगी, या 2 घंटे के बाद वो जेल में रहेंगे। ये उनका पर्चा उनको कौन बता सकता है कि उनका पर्चा अपना कोई बता सकता है क्या? जो दूसरे का पर्चा खोल रहे हैं, नकली पर्चा खोलने वाले ये लोग को मैं अच्छे से समझता हूँ, ठीक है। और ये इन किस तरीके से बढ़े हैं, इन्होंने खुद भी बयान दिया है। एक बढ़िया से इन्होंने 1.5 लाख का चंदा उधारी मांगा है, अपने इनके बयान में है जो मेरे पास है कि 1.5 लाख का चंदा मांग के, उधारी मांग के इन्होंने एक कारोबार स्टार्ट किया, जो कारोबार आज बड़ा हो गया, जस्ट कारपोरेट की तरह दिख रहा है। तो ये कारपोरेट ये धंधा चला रहा है, कोई धर्म का प्रचारक नहीं है, ये धंधेबाज है। इससे लोग सतर्क रहें, बचे नहीं तो देश का ये लोग ऐसे लोग बंटाधार ही करते हैं। एक आसाराम बापू थे और ये दूसरे उनके चेले हैं। इनका किसिंग सीन भी और बाकी चीज भी अभी अब प्रदर्शित हुआ है बहुत जल्द, और ये ऑथेंटिक है, कोई फेक नहीं है। जब ये अभी से ही किसिंग और फिजिंग में फरे हुए हैं, तो आगे जाके ये क्या क्या कांड करेंगे देश की बच्चियों के साथ, इसका कोई ठीक नहीं है। इससे बचना चाहिए, ऐसे पाखंडियों से बचना चाहिए देश को एकदम। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप जी डीएसएस बना करके उनका विरोध कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं उनका विरोध करने के लिए, रोकने के लिए, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, डीएसएस तेज प्रताप जी चला रहे हैं, या कोई भी इस तरीके का संगठन किसी अधर्मी, और मैं तो उनको अधर्मी ही बोलूँगा, धर्मी वैसे नहीं होते हैं। अगर इस तरीके की गलत चीज़ों को अगर बढ़ावा को रोकते हैं तो ये मैं उसका समर्थन करता हूँ। ये सच और अच्छी बात है कि कोई भी संगठन हो जो इस तरीके के अंधविश्वास फैलाने वाले को रोकता है, मैं उसके साथ और मैं उसका समर्थन। देशद्रोही कहे हैं बागेश्वर बाबा को, इसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल, अगर वो गलत काम करते हैं और देशद्रोही का काम करते हैं, जो देश का कानून है, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो बिल्कुल वो देशद्रोही कहे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो सर कानून तय करेगा ना, तेज प्रताप जी कैसे तय करेंगे? ये तेज प्रताप जी बिल्कुल नहीं तय करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से वो देश में बोलते हैं, जो अगर यही काम मुस्लिम बोले कि हम मुस्लिम राष्ट्र देश में बनाएंगे, तो वो 2 मिनट में जेल चले जाए, और ये बार बार हिंदू राष्ट्र बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल समर्थन मिल रहा है। इसको पॉलिटिकल समर्थन है, इस वजह से ये कुछ भी बोला जा रहा है। देश कोई धर्म से नहीं चलेगा, धर्म घर में रखने की चीज है, मान्यता अपने घर के लिए है, न कि उसको बाहर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी चीज को मानो, देश में का संविधान हर धर्म को मानने के लिए किसी को भी रोकता नहीं है, बट उस धर्म को मानने की जगह है, घर है, शांति है। कोई भी धर्म शांति का वाहक होता है, न कि किसी भी प्रकार का विद्रोह, आतंक और उससे बाकी चीजें फैले। धर्म अभी हाल फिलहाल में बिहार शरीफ की एक घटना हुई जिसमें हिंदू संगठन के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया रामनवमी के द्वारा,
के समय में। इसी प्रकार से पहले रमजान और बाकी मुहर्रम में भी उस तरीके का प्रदर्शन होता था। तो अब उस को हम लोग घटिया बोलते थे कि वो घटिया प्रदर्शन कर रहा है, आप भी वही काम कर रहे हैं, घटिया प्रदर्शन। तो आप में उनमें अंतर क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। अगर इसकी समझ आप लोग को है या जनता को है, तो वो मुझे एक बार समझा दे कि इस धर्म के कारण अगर उपद्रव कोई फैलाता है तो क्या ये सही है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। कुछ दिन पहले मीडिया बयान में आपने कहा था कि जो भगवान को साबित करेगा आप 10 लाख रुपए इनाम देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, हनुमान जी के दूत बन गए, तो क्या अभी भी उस बयान पे काम कायम है कि यदि कोई भगवान को साबित करता है तो 10 लाख अभी आप देंगे? मैंने करेक्ट करता हूँ, मैंने भगवान ही नहीं कहा है, किसी भी धर्म के वाहक का, किसी भी धर्म के वाहक का, भगवान नहीं, अल्लाह या जो भी जिसको भी कोई मानता है। देखिए ये मान्यता की चीज है, ये घर में रखने की चीज है। यहाँ इसको साबित कर दे, आज भी मैं 10 लाख क्या 10 लाख के बाद 1 लाख और अलग से दूंगा, उनको कपड़ा उपड़ा अच्छा पहना के भेजूंगा, 11 लाख इनाम दूंगा। धन्यवाद। एक सवाल और, पटना भाजपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर जारी हुआ है जिसमें त्रिदेव बना हुआ है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो अपने हैं, प्रधानमंत्री सुशील मोदी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डिप्टी रहे हैं, और तीसरा हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो है। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये त्रिदेव तो लिख रहे हैं? ये देखिए, इसको मैंने पोस्टर तो नहीं देखा है, लेकिन जो भी पोस्टर लगाने वाले हैं क्या वो किसी पार्टी से रिलेशन रखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये पार्टी का कोई भी समर्थक, पार्टी के हिसाब से ये लाइन सही नहीं है, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो या कोई भी अन्य पार्टी। इस तरह की पाखंडियों को अगर वो पेश करता है त्रिदेव और बलना चीज देखना बना के, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जनता के लिए बहुत गुमराह करने वाला चीज है। एक रात में बीते दिन एक वीडियो जारी हुआ था, वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का पोस्टर फाड़ा जा रहा है। तो क्या पोस्टर फाड़ने वाला वीडियो बनवाता है अपना? देखिए ये सब प्रोपगंडा है। प्रोपगंडा में जनता को तो खासकर नहीं फंसना चाहिए। कोई फाड़ क्यों रहा है, पहले वही लगा रहे हैं और वही पीछे से फाड़ रहे हैं। लोग, जनता बेवकूफ बनती है, जनता का मेहनत का पैसा इस धर्म के चक्कर में बर्बाद ही होता है, चाहे धर्म कोई भी हो। सीधा मैं जानता हूँ धर्म एक है और वो एक धर्म को मैं मानता हूँ और लोगों को भी मानना चाहिए, और आने वाले समय में जरूर लोग मानेंगे। वो है मानवता। और कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी धर्म से प्रॉब्लम है, उस धर्म को या तो आप में शक्ति है, सरकार में शक्ति है, या तो धर्म को ही बैन कर दो। अगर तुमको लगता है कि प्रॉब्लम है तो ये सरकार काम करेगी, ये कोई बावा तावा लावा ये सब नहीं करेगा, इसका कोई योगदान नहीं होना चाहिए। अगर कोई धर्म प्रोपगंडा फैलाता है तो उस धर्म को बैन करना चाहिए, उसके प्रचारक को जेल में डालना चाहिए, और कुछ नहीं करना।